friends, a very warm welcome to Ramanand Maths classes, नेट सेट विपिन फैकल्टी। दोस्तों मैं आज से वो टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ कुछ फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पे, जो कि आपके जिन्होंने ACF मैथ्स का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्होंने मैथ्स का पेपर एज एन ऑप्शनल पेपर के तौर पर रखा है, और साथ ही वो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वलेंट यूजफुल है। आपको बता दूं कि ACF मैथ्स के सिलेबस में वो टॉपिक जो है वो एलजेब्रा के नाम से दिया हुआ है, और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स में वो टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से दिया हुआ है। एक्चुअल में वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही है, लेकिन ACF मैथ्स के सिलेबस में जो 2018 में जो सिलेबस अभी आया है उसमें वो टॉपिक एलजेब्रा के नाम से दिया हुआ है। बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ACF मैथ्स के ऑप्शनल पेपर को लेकर के। ऑप्शनल पेपर, जिन लोगों ने भी मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है आपको पता होगा टोटल 14 टॉपिक्स हैं, 120 क्वेश्चंस पुट अप होंगे 14 टॉपिक से। मतलब दोस्तों लगभग एक टॉपिक से आपके 8 से 9 क्वेश्चंस पुट अप होंगे। इसमें से ये जो अलजेब्रा का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसमें से आप 8 से 9 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आप पढ़ें। एक इजी टॉपिक्स की कैटेगरी में है। तो दोस्तों मैं आज से पूरी इसकी सीरीज शुरू कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। एक बात और बता दूँ, कुछ फ्रेंड्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जब वो प्रीवियस ओल्ड पेपर्स देखते हैं ACF के, तो वहाँ आपको उनको मैथ्स के 2 पेपर नजर आते हैं। तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 2 पेपर कैसे हैं। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 2011 के अंदर जो आपका फर्स्ट पेपर होता था जनरल, जो फर्स्ट पेपर होता था जनरल जीके का, उसमें जीके के पेपर के अलावा एक पेपर मैथ्स का कंपलसरी होता था, जो सभी के लिए अटेम्प्ट करना आवश्यक था। वो ऑप्शनल पेपर की कैटेगरी में नहीं था, वो एक कंपलसरी पेपर की कैटेगरी में था। मतलब 2011 की बात कर रहा हूँ। जीके का जो पेपर सभी के लिए था, उसके साथ में जो फर्स्ट पेपर जो जीके के साथ में मैथ्स का पेपर आता था वो सभी के लिए कंपलसरी हुआ करता था, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस पुट अप होते थे। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। पिछले पेपरों के अंदर ऑप्शनल पेपर की जो मैथ्स है उसको आप देखें, और जो दूसरा पेपर जो मैथ्स का दिया हुआ है, तो स्टूडेंट को लगता है कि ये 2 पेपर कैसे हैं। तो वो जो फर्स्ट पेपर हुआ था जीके, उसके साथ ही एक कंपलसरी पेपर था जो इस बार रिमूव कर दिया गया है। इस बार केवल जीके का पेपर ही रखा है फर्स्ट पेपर के तौर पर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं जिन्होंने कि मैथ्स को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट किया है। 14 टॉपिक्स, 120 क्वेश्चंस, 3 आवर। एक चुनौतीपूर्ण कार्य, 8 से 9 क्वेश्चन ईच एंड एवरी टॉपिक। आज हम लेकर के चल रहे हैं अलजेब्रा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पहला जो मैंने सब टॉपिक लिया है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने इसको 8, 9, 10 में कई बार देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी के अंदर रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मुझे अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मैं उसके रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन कैसे लिख सकता हूँ। तो नाउ लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द 2 रूट्स, ये 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है मेरा a0x² प्लस a1x प्लस a2 इक्वल टू 0। इससे आप अच्छे से परिचित हैं। इसको ax² bx प्लस c भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर a b c की जगह कोएफिशिएंट दोस्तों a0 a1 और a2 लिए हैं। ओवरऑल हम जानते हैं कि a0 a1 और जो a2 है वो बिलोंग्स टू r रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेरा जो सम ऑफ द रूट्स होगा अल्फा बटा बीटा, वो आप अच्छे से परिचित हैं
that is minus a1 upon a0 मतलब coefficient of x divided by coefficient of x square and the product of the roots that is a2 divided by a0 मतलब constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, ये हमारे पास में हुआ रिलेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो रिलेशन फॉर क्यूबिक इक्वेशन। दोस्तों क्वाड्रेटिक की जगह मैं क्यूबिक लिख देता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन के पर्पज से। एक आध क्वेश्चन हमेशा क्यूबिक पर बनता ही है। देखिए मैं पूरा बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। पूरी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ACF मैथमेटिक्स। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करेंगे, अंत तक देखिएगा। रिलेशन फॉर क्यूबिक इक्वेशन। नाउ लेट अल्फा बीटा गामा बी द थ्री रूट्स। ये हमारे पास में तीन रूट है, थ्री रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन दोस्तों है a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 सभी रियल नंबर है। पहली बात, सम ऑफ ऑल थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस का a1 अपॉन a0 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज a2 अपॉन a0। और तीसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स अल्फा बीटा गामा दैट इज माइनस का a3 अपॉन a0। ठीक है, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। देखिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, रिलेशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली क्वेश्चन इस पर क्यूबिक इक्वेशन पे ज़्यादा पुट अप होता है। अब हम आते हैं रिलेशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वेश्चन उस पर कम आता है लेकिन कभी कभार आ जाए। बाई क्वाड्रेटिक रिलेशन फॉर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहां हमारे पास में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है चर राशि की वो x4 हो, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है हमारे पास में a0 x4 a1 x क्यूब a2 x स्क्वायर a3 x प्लस a4 इक्वल टू 0। ये दोस्तों अब सबसे पहले मैं रूट्स फर्स्ट जो आता है, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज माइनस का a1 दैट इज माइनस का a1 अपॉन a2। ठीक है, दूसरा मेरे पास में है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा और एक और बच गया हमारे पास में बीटा गामा प्लस बीटा गामा दैट इज a2 अपॉन a0। ओके दोस्तों, दैट इज a2 अपॉन a0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा तीन का पेयर लेंगे हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा दैट इज माइनस प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है a3 अपॉन a0 और लास्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा दैट इज a4 अपॉन a0। ठीक है दोस्तों, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी कि जिसके बेस पर हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब जो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं इससे बेस्ड क्वेश्चन सारे आपको करके बताऊंगा कि आज जो हमने ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी इस पर क्वेश्चन कैसे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे आगे की वीडियोस। प्लीज डू लाइक